तब थोड़ा याद रहेगा। चलो देखो बच्चा, हम लोग आज पढ़ेंगे छंद का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको छंद के बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं और लगभग 80% में 90% जो छंद है उसी में ख़त्म हो गया था। आज थोड़ा बचा हुआ है, मतलब आएगा एग्जाम में तो उसी वाले पोर्शन से आएगा जो पहला वाला वीडियो हमने बनाया था। हमने आपको कल बताया था कि छंद जो होते हैं वो एक तरीके से 3 प्रकार का होता है। पहला जो छंद होता है कौन सा होता है बताओ? पहला सममात्रिक, वो देखो एक होता, सॉरी क्या बोला था, सबसे पहले मात्रिक छंद होता है, मात्रिक, और दूसरा वर्णिक। मात्रिक छंद और वर्णिक। मात्रिक छंद 3 प्रकार का, कितने प्रकार का? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। वर्णिक छंद एक ही प्रकार का होता है, खुद वर्णिक छंद, ठीक है, मैं एक तरीके से। लेकिन कुछ विद्वान मान लेते हैं उसको भी अर्ध सममात्रिक, लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल और केवल वर्णिक छंद होता है। वर्णिक में मात्राओं की गिनता नहीं की जाती है, वर्णिक छंद में मात्राओं की गिनती नहीं की जाती, उसमें वर्णों की गिनती की जाती है। किसकी गिनती की जाती है? नाम है मात्रिक छंद, तो मात्राओं की गिनती होगी। वर्णिक छंद वर्णों की गिनती होगी, सरल सी बात है। वर्ण का मतलब जानते हो, लेटर, ठीक है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती। बात समझ पाए? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्णिक छंद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णिक छंद पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे वर्णिक छंद में क्या है भाई। तो लिखा हुआ है कि इन छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। सरल सी बात है कि वर्णों का मतलब समझ रहे हो ना, जो लाइन लिखी होगी, जैसे कोई अक्षर है, जैसे ये लिखा हुआ समूह, तो समूह में कितने वर्ण है? 1 2 3, कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। बात समझ पाए? ये तो कुल में कितने वर्ण है? 1 2। बात समझ पाए? तो वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्रिक छंदों में मात्रा की गिनती की जाती है। तो मात्रिक छंद हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इतने जो महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको सारे बता दिए थे। मात्रिक छंदों में 3, सम मात्रिक में उसमें हमने आपको बताया था 4 गीत, हरी से ट्रिक याद करेंगे, चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरी गीतिका, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, आला, उसके बाद और भी थे कई सारे जो कम इम्पोर्टेंट थे, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप याद कर लोगे तो ठीक है। अहिर तोमर करके थे, सारा इसे याद कर लेंगे वो भी, ठीक है। इसके अलावा और अर्ध सममात्रिक में जो आपको याद कराने के लिए बताया था, तो अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से थे? कौन सा था? ऊब दोष उसका ट्रिक था, ठीक है। मतलब आधा चीजें मिल रही हैं तो आधे से तुम क्या हो गए? ऊब गया, तुमने कहा भाई इसमें दोष है, तो ऊब दोष याद रखेंगे। ऊ से उलाला, बा से बरवे, बैरवे नहीं बरवे, ठीक है, बरवे, ठीक है। और दोष में दा से दुआ, सा से सोट, ऐसे याद कर लेंगे। और फिर लास्ट वाला जो बचा है विषम मात्रिक, उसमें कुछ याद रखेंगे, कुछ, का से कुंडलिया, छा से छप, उसमें मात्रा वगैरह सब कुछ बता दिया था। कुंडलिया में कौन कौन होता है ये भी आपको बता दिया था। कुंडलियों में कौन याद होते हैं? 2 लोग, ठीक है। रोला तो होता है ये दोनों में, और दोवा होता है। तो कुंडलियों के लिए डॉक्टर याद कराया था, और छप्पा के लिए आरो याद कराया था, ठीक है। आर से रोला, ओ से उल्लाला, क्लियर। तो इतनी बात बता दी थी। आज वार्णिक छंद जो है इसको हमें देखना है। तो वार्णिक छंदों में हमें आपको पता है कुछ नहीं, वर्णों की गिनती की जाती है। किसकी गिनती की जाती है? वार्णिक छंदों में किसकी गिनती की जाती है? वर्णों की। इसके अलावा 3 वर्णों का जो समूह है, 3 वर्णों का समूह, वो गण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गण कल हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि छंद के जो अंग थे, छंद के जो अंग वो कितने थे? 7 थे। छंद के कुल 7 अंग थे, उसमें से एक आता है गण। क्या आता है? गण। तो गण को हमने कल नहीं बताया, हमने कहा था इसको अंग बताएंगे, आज बताएंगे इसे, ठीक है। तो हमने क्या बताया? 3 वर्णों का समूह। जैसे यहाँ पर देखो 3 वर्ण अगर जिसमें आए हो तो वो गण कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 वर्ण आए तो गण कहलाएगा। ये इसमें देखो 1 2 3 वर्ण आए, गण कहलाएगा। तो मतलब 3 वर्णों का समूह जो है, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण। क्या कहलाता है? गण। टोटल गणों की संख्या जो है वो 8 होती है। टोटल गणों की संख्या कितनी होती है? 8, ठीक है। तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गणों की कुल संख्या कितनी है? 8। गणों की कुल संख्या कितनी है? 8। और गणों को याद रखने के लिए एक फार्मूला, आपको ये ट्रिक याद रखना है इसमें भी, ठीक है। अब कह दो इसमें बहुत सारी ट्रिक हो जा रही है, क्या करेंगे? याद रखने के लिए हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो गणों को याद रखने के लिए भी इसमें भी एक ट्रिक है। वो कौन सी है? देखिए, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो गणों को याद करने के लिए ट्रिक कौन सा याद रखना है? यमाता राजभान सलगा, ये ट्रिक है। बोलो 10 बार, यमाता राजभान सलगा। तो गणों को याद करने के लिए ट्रिक याद रखना है। टोटल गण कितने हैं? 8। टोटल गण कितने हैं? 8। गणों को याद रखने की कौन सी ट्रिक याद रखेंगे? यमाता राजभान सलगा। क्या याद रखेंगे? यमाता राजभान सलगा। ट्रिक क्या है इसकी? यमाता राजभान सलगा, ठीक है। गणों को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? यमाता राजभान सलगा। क्या हो जाएगी? यमाता राजभान सलगा। क्या ट्रिक हो जाएगी? यमाता राजभान सलगा, याद रहेगा, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो याद रखना, याद से हो जाएगा। देखो ये 8 हैं, 8 हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ये गण मगण, ठीक है, ये गण मगण तगण रगण,
जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, तो ये गण है, 8 कोई 8 गण। नाम है क्या? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये 8 यण है। क्या है? 8 क्या, सॉरी गण बोल रहे, यण बोल रहे, क्या है? गण, 8 गण। ठीक है, यगण, मगण, ठीक है, तगण, भगण, जगण, भगण, नगण। ठीक है, इसे करके आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर? तो याद ये इसे नहीं होंगे, इसके लिए आप बस ये ट्रिक याद रखें। क्या रखना है? यमाता राजमान सर्ग, यमाता राजमान सर्ग। याद रहेगा कि नहीं? देखो या से पहले या आया इसमें, तो या से हो जाएगा यगण। क्या हो जाएगा? माँ आया है, माँ से फिर क्या हो जाएगा? मगण। ता आया है, ता से क्या हो जाएगा? तगण। रा आया है, रा से क्या हो जाएगा? रगण। जा आया है, जा से क्या हो जाएगा? जगण। भा आया है, भा से क्या हो जाएगा? भगण। ना आया है, ना से क्या हो जाएगा? नगण। सा आया है, सा से क्या हो जाएगा? सगण। ठीक है, क्लियर? तो देखो इधर फिर से पूछेगा आपसे, काओ इनमें दिया है। ठीक है, ये दे दिया 8 में से कोई कह दे कि बताइए इनमें से गण कौन सा है। 8 में से 3 दे ही दे, सॉरी 8 में से क्या करें, कह दे गण कौन सा नहीं है, 8 में से 3 दे ही देगा और एक कोई अलग बना दे। ठीक है, ठीक है, तो आइस वाला काओ लिख दे सगण। कह कौन सा नहीं है, और 3 ऑप्शन में दे दे इसमें से उठा के, और एक ये दे दे। ठीक है, तो ये वाला सगण है ही नहीं इसमें, है क्या? सगण नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद बस ट्रिक, इसको ट्रिक याद रखोगे तभी आप इसको कंप्लीट याद कर पाओगे। यमाता राजबान सलगा, और सलगा में देखो केवल सा से है, ये वाला सा। ठीक है, तो यमाता राजबान सलगा याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगी। यमाता राजबान सलगा, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, और ना से नगण, और सा से सगण। याद रहेगा। अब एक चीज देखो, इसके साथ ही साथ अब बहुत ध्यान से देखना है। तुमसे कहो ये गण दे दे, और गण देने के बाद अब से मात्राएं पूछेगा कि मात्रा बताइए किसमें कितनी है। ठीक है, मात्राएं आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कहेगा जो यगण जो होता है उसमें मात्राएं कितनी होती हैं, यगण जो होता है उसमें मात्राएं कितनी होती हैं। तो देखो याद रहेगा इसका गण याद करने के, 8 के 8 गण याद करने की ट्रिक क्या है? यमाता राजबान सलगा, यहाँ से हमने आपको बता दिया सब। ठीक है, अब मात्राएं हमें देखना है, इनकी मात्राएं पूछ लेता है। कह देगा नगण, लिख के दे देगा नगण। नगण जो गण है इसमें मात्राएं कितनी है, कितनी मात्राएं? तो तुम देखोगे नगण, अच्छा 1 1 1, ऐसे सम्मा 1 1 है तो गलत हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे इसकी मात्राएं? इसी से, जो ये ट्रिक हमने लिखाई है, इसी ट्रिक से ही मात्राएं भी आपकी निकल आएंगी, इसी ट्रिक से ही मात्राएं निकलेंगी। ठीक है, तो जगण कैसे मात्रा निकलेंगी इसकी? देखो जैसे हमें इका लेना है, यगण का लेना है, यगण। यगण देखो इधर ध्यान से ट्रिक याद रखो। 10 बार रेखा बोलो, 20 बार बोलो, लेकिन रट लेता है। यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा, मात्रा बिल्कुल स्पेशल याद रखना, यमाता राजबान सलगा। अब देखो कैसे इसका मात्रा आएगी। अगर कहते यगण की मात्राएं बताओ क्या होगी, तो यगण में या यहाँ से शुरू हुआ, या यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे या की मात्रा 1, माँ की मात्रा 2, ता की मात्रा 2, यानी यगण की मात्रा क्या हो जाएगी? 1 2 2। ये मात्रा होगी किसकी? यगण की। क्लियर? ये मात्रा किसकी होगी? यगण। बात समझ पाए? ये किसकी मात्रा हो जाएगी? यगण। अगला देखो, अगला कौन सा आया फिर हमारा? मगड़। मगड़ देखो, मगड़ आया, मगड़। तो मगड़ में माँ ये है, देखो ये माँ यहाँ शुरू होगा, तो माँ की मात्रा 2। ठीक है, फिर ता की मात्रा 2, रा की मात्रा 2। 3 लेना, क्योंकि 3 अक्षरों को या 3 वर्णों को मिलाने के बाद ही तो बनता है गण। तो इसकी मात्रा हो जाएगी 2 2 2। ठीक है, अब तगड़ में आओ, तो फिर से मिटाओ। ध्यान सुनो कैसे हम कर रहे हैं, ये देखना है बहुत अच्छे से। ये बस फार्मूला याद रखेंगे। तगड़ में आओ, ता पे आओ। ता में कितनी मात्रा? 2, रा पे 2, जा पे, तो इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, फिर मिटाओ इसे। तो 3 मात्राएं हमने लिख दी। अगला देखो, रगण। रगण में रा पे आओ, 2, जा की 1, बा 1 एक्स्ट्रा लेना, 3 लेना है ना, तो इसकी भी 2। ठीक है, ये मात्रा किसकी हो गई? रगण की। किसी से भी कुछ भी दे देगा, बताइए एक गण कोई दे देगा, बताइए इसकी मात्रा क्या है। अब तुम्हें यही नहीं, तरीका ही नहीं पता है, तो तुम मात्रा रटते घूमोगे क्या? नहीं रट पाओगे ना मात्रा। फिर से देखो,
अगला तो कहाँ तक हो गया, रा तक हो गया, रा तक। जा, जगड़, जगड़ में आओ, जगड़ में। तो जगड़ में पहले जा यहीं शुरू होगा जा, तो जगड़ में एक, बा, दो, एक, आ यस आई। ठीक है, ठीक, आतंकवादी संगठन है। तो यहाँ इसको छोड़ो, आगे देखो, इसका भी मात्रा पता चल गई जगड़ की। अब भगड़ में देखो, भा पे आओ, इस पे शुरू करेंगे आप, इसे 2 1 1, ठीक है, इसको भी हटाओ। अगला जो है उसको देख लो, ठीक है। अगला देखो कौन सा है, भा से के बाद ना से, ना से शुरू करेंगे अब। तो यहाँ शुरू करो, 1 1 1, ठीक है। तो इसका 1 1 1 नगड़ का, ठीक है। अब देखो तुमसे नगड़ का पूछा था कि बताओ क्या हो गया, तुम्हें नहीं पता है तो तुक्का मारा होगे, तो इसका तुक्का सही हो जाता है, ठीक है। समझ पाए, गलती से अगर आ गया तो इसका तुक्का 1 1 देख के मालूम नहीं पता है, ये आगे पेपर में इसकी मात्रा बताओ, तो तुमने इसी को देख लिया, 1 2 3 1 1 1 सही कराए, तो यहाँ तुक्का काम कर गया, तो तुम्हारी किस्मत बढ़िया होगी, ठीक है। नगड़ के बाद सगड़, सगड़ में देखो ये सा है, 1 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, मात्राएं जो है निकाल लेंगे। बताओ निकालेंगे। तो जितने भी गण हैं, 8 के 8 गण, उन 8 के 8 गण कौन से आए उसके लिए बस एक ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक एकदम समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए आप उसको, ठीक है। क्लियर कि आपके गण अगर याद करना है तो इस ट्रिक से ही आपको याद होगी। क्या याद रहा ट्रिक है, बोलो। यमाता राजबान सलगा, क्या ट्रिक है, यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान। गणों को याद करने के लिए ये ट्रिक है, मात्राएं भी उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है यहाँ से भी कि बताइए प्रमुख वर्णिक छंद कौन, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसे देगा, बताइए इंद्रवजा, इंद्रवज्रा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, वर्णिक छंद है, ठीक है, मात्रिक छंद है या मुक्तक छंद है, क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, वर्णिक छंद। ऐसे कोई भी उदाहरण एक दे देगा इसमें से उठा करके, होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर प्रमुख हमने जो लिखा है ये वाले 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। जो 10 ये लिखा है याद रखना। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, ठीक है, इसमें कितनी मात्रा होती है, 11। भुजंगी में कितनी मात्रा होती है, 11। शालिनी में कितनी मात्रा होती है, 11। मात्रा बोले, सॉरी गलत हो गया, वर्णों की संख्या, ठीक है, मिस्टेक हो गई, मतलब इसमें वर्ण इसमें मात्रा थोड़ा गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे, क्या गिनेंगे, क्योंकि वर्णिक छंद है ना, वर्ण गिनेंगे, क्या गिनेंगे इसमें, वर्ण का मतलब समझ रहे हो, वर्ण का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे इसमें वर्ण गिनो 1 2 3 वर्ण, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 वर्ण, ऐसे वर्ण गिनेंगे, ठीक है। तो वर्ण गिनना है इसमें। तो इसमें इंद्रवज्रा में कितने वर्ण है, 11। भुजंगी में 11, शालिनी में 11, ठीक है। ऐसे आपको वर्ण गिनना है होता है इसमें। ऐसे इस तरीके से मालिनी में 15, क्या वंशस्थ, ठीक है, में 12, ये लोटक नहीं होता है, तोटक, ठीक है, क्या होता है, तोटक, ठीक है, क्या होता है, तोटक में 12। फिर इसके बाद धनाक्षरी में 31, सवैया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा था इसमें, बहुत, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सवैया, बहुत बार पूछा गया है। इंद्रवज्जा, ये भी पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सवैया में कितनी मात्रा बार बार निकल के आ रहा है, वर्ण 22 से 26 के बीच में हो सकते हैं, 22 से 26 के बीच में वर्ण हो सकते हैं। और शिखरणी में 17, बसंत में, ठीक है, 14। इसके अलावा और ये अन्य दिए हैं, और अन्य में बहुत होते हैं, लेकिन इसको भी आप देख लो, लेकिन ये आपको रट के ही रखनी है, इसमें कोई भी नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी ये है प्रमाणिका में 8, ठीक है, स्वागता में 11, दोदक में भी 11, ठीक है, भुजंग प्रयाद में 12, वतस्थ में 12, द्रुत विलंबित में 12, ठीक है। तो ये 12 वाले हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो इनको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये एक्स्ट्रा में दे दी है हमने। अब मुक्तक छंद की बात करेंगे तो मुक्तक छंद क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, कुमार विश्वास साहब जो है, जो सुनाते हैं आपको, वो सारा मुक्तक छंद ही होता है। उसमें ना तो वर्णों की गिनती सही होती है, ना तो मात्राओं की गिनती सही होती है, यानी वर्णों और वर्णों से और मात्राओं से की गिनती से जो छंद मुक्त हो, ठीक है, वो मुक्तक छंद कहलाता है। मतलब ना तो उसमें फिक्स हो गिनती मात्राओं की, और ना तो फिक्स हो गिनती वर्णों की, कौन लाइन में कितनी आ जाएगी, कोई फिक्स नहीं है, तो वो कहलाता है मुक्तक छंद। बस
मुक्तक छंद में होता क्या है कि तुकबंदी बढ़िया होती है। क्या बढ़िया होती है? तुकबंदी बढ़िया होती है, लयबद्धता बढ़िया होती है, ठीक है, यति बढ़िया होती है। कहाँ पे चाहिए? तो ये सब चीज़ें ठीक होती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो मुक्तक छंद में बात समझ में आया? वो छंद जो वर्णों या मात्राओं के प्रतिबंध से मुक्त होता है मुक्तक छंद कहलाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि निराला का जो है ये जूही की कला, ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ये याद रखना है। निराला जी का जूही की कला, जूही की कली, सॉरी कला बोल रहे हैं, जूही की कली, ठीक है, ये आपको याद रखना कि मुक्तक छंद का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो आज इतना ही आपकी चीज़ें है, आपका छंद लगभग समाप्त हो गया। इसको याद करने का आप कोई ट्रिक अपना बना लेना, ठीक है, बात समझ पाए? नहीं तो अगर हम बनाएंगे कभी तो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए कौन कौन ट्रिक आप बना लीजिए, ठीक है।